केजरीवाल वो एक शातिर इंसान है कि उसकी चतुराई को और उसकी शातिरता को आसानी से लोग पकड़ नहीं पाते हैं। इतना शातिर इंसान शायद इस पॉलिटिक्स में कोई आसानी से आ जाए जितना शातिर वो इंसान है। ये केजरीवाल वही है जिसने 2 अगस्त 2008 में रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन किया था, स्पीचेस दी थी, और यही केजरीवाल ने उन लोगों को मूर्ख बना करके उन्हीं का वोट लेने के लिए बाबा साहब के चित्र पीछे टांग लिया। लेकिन हकीकत उसकी क्या है कि वो संविधान का विरोधी है, वो आरक्षण का विरोधी है। वो तो कह रहे हैं बाबा साहब का बेटा हूं मैं, तो जो अभी अपमान हुआ था संसद में बाबा साहब का, देखिए उसको वही पता करनी और करनी। तभी मैंने कहा इतना शातिर पॉलिटिशियन देखिए ना, जिसकी शुरुआत इस बात से है, जिसकी नींव इस बात पे है कि वो संविधान का विरोधी है, वो आरक्षण का विरोधी है। वो हितैषी कैसे हो सकता है दलित समाज का? वो अपना आपको कैसे क्लेम कर सकता है कि बाबा साहब का बेटा हूँ? तो यानी कि वो सिर्फ एक धूर्त किस्म की पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो चलने वाले लोग। दिखावा है, झूठा दिखावा ही नहीं, धूर्त मैं कह रहा हूँ। मैं उससे बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। एक तो दिखावा है, झूठ है, ये धूर्त है। यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनका तमाम सब कुछ हासिल कर लेना और बदले में उनकी कब्रें खोदना, बदले में उनकी बिल्कुल जो नींव है ना, नींव को ख़त्म कर देना। अब ये बताए दलित समाज की नींव क्या है बेसिकली, जो आज वो बराबरी की बात करते हैं या आ रहे हैं, आरक्षण है ना। आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, फिर 5000 साल पुराने ज़माने में पहुंच गए। तो आपने दिखावा तो आप ये कर रहे हो कि साहब मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मुझे वोट दे दीजिए, या मैं झाड़ू अपना चुनाव चिन्ह लिया है, मुझे वोट दे दीजिए। लेकिन आपके काम क्या है? आपके काम है कि आप आरक्षण को ख़त्म करने के चक्कर में हैं, क्योंकि आपकी नींव तो वही है ना। इसीलिए आज अब ये देखिए, आप इस चीज़ को यहाँ जोड़िए आप कि दिल्ली में आप घोषणा करते हो कि साहब मैं पुजारियों को 18,000 रुपये दूंगा या ग्रंथियों को 18,000 रुपये दूंगा। लेकिन जो दलित समाज, जहाँ रविदास मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर हैं, कबीर मठ हैं, ठीक है, और बौद्ध मंदिर हैं, बौद्ध विहार हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं, चर्च के पादरी के लिए कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं आपको उनका एक और धूर्त की जो मैंने बात कही ना, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इन्होंने 17 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं दी। प्रेजेंट इन्होंने क्या किया कि देखिए साहब इमामों को तनख्वाह देते हैं। मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके साथ बता रहा हूँ, इन्होंने इमामों को आज तक कोई तनख्वाह नहीं दी। इमामों को वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलती थी। वक्फ बोर्ड की जो कमाई होती थी वक्फ प्रॉपर्टियों से, जो पैसा वक्फ बोर्ड के पास आता था, उससे वो पैसा उनको मिलता था। लेकिन उन्होंने प्रेजेंट क्या किया, लोगों को गुमराह करने के लिए कि साहब देखिए मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, मुसलमानों को वोट लिया एक मुश्त। लेकिन जब कोरोना का मसला आया तो उसी मुसलमानों की जो एक जमात है, तबलीगी जमात, जो सबसे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है, उनके खिलाफ मुकदमा कर देना, उनको बिल्कुल इस तरह से हाशिए पर डाल देना। और उनको हाशिए पर डालने का क्या फ़र्क हुआ कि पूरे देश के अंदर मुसलमान से नफरत एक चली वहाँ पर कि साहब सब्ज़ी वालों ने सब्ज़ी नहीं लेंगे, जो मुसलमान आ गए जैसे कि कोरोना का वाहक है, कोरोना को लेके जा रहा है। तो ये दो चीज़ें आप देखिए यहाँ पर कि इनकी कथनी और करनी में धूर्तपना कितना है। एक तो होता फर्क है, ये धूर्तपना है। तो वकील साहब फिर समझ क्यों नहीं रहे दलित मुसलमान? दिल्ली में तो वोट एक तरफा देता दलित मुसलमान केजरीवाल को। ये अफसोस, धूर्त है केजरीवाल। हाँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि समझ क्यों नहीं रहे। समझना चाहिए। देखिए हमारा फर्ज ये है कि हम लोगों को समझाएं, आपके माध्यम से, हर तरह के माध्यम से। बाकी ये जैसे मैंने कहा, धूर्त लोग जो होते हैं, धूर्त लोग को धूर्त इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी चालें इतनी शातिरता के साथ चलते हैं, इतनी चतुराई के साथ चलते हैं, लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। लोग दरअसल बहुत सीधे हैं। इस देश के लोग, हमारे लोग ना बहुत सीधे हैं। दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, ये बहुत सीधे, ओबीसी समाज के लोग बहुत सीधे हैं। ये बड़ी आसानी से इनकी धूर्तता में आ जाते हैं। हमारा काम है कि इनकी धूर्तता को लोगों के सामने लेके आए। मैं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब के अंदर अगर हिम्मत हो तो मुकदमा कर लें मेरे ऊपर। 2 अगस्त 2008 में उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन किया था या नहीं किया था? एक स्पीच दी थी, नहीं दी थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जब वो अपनी एक लिबर्टी फोरम के चलाते थे, मुझे बता दें। जिसकी शुरुआत ये है कि वो दलित समाज के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, वो अपना को बाबा साहब का अनुयायी कैसे बता सकता है? 22 प्रतिज्ञाओं पर इस्तीफा ले लेते हैं अपने। 22 प्रतिज्ञाओं पर इस्तीफा ले लेते हैं। बहुत सारे इनके एग्जाम्पल, इनके आपको एक दो नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये धूर्त हुए नहीं हुए? दूसरी बात, आप कहते हो कि साहब हम इमामों को तनख्वाह देते हो, जो अब 17 महीने से दी भी नहीं है। वो इमामों को तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड के पैसे से है ना, वक्फ बोर्ड अलग बोर्ड है ना।
स्टैट्यूटरी बोर्ड है, सरकार ने कब्जा कर रखा है उस पर, सही बात है, लेकिन वो है तो मुसलमानों का। उनकी प्रॉपर्टी से जो कमाई होती है उससे पैसे की तनख्वाह वहाँ पर मिलती है। खुद अमानतुल्लाह साहब जो चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, उनका स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट ये है कि साहब मैंने दिल्ली में तकरीबन 1000 वक्फ प्रॉपर्टियाँ खाली करवाई, आज़ाद करवाई, कि उससे जो हमने मार्केट में चढ़ाई, उनसे जो हमारा किराया, वो किराए से हम लोगों को इनको तनख्वाह देते हैं, इमामों को। इसने रिप्रेजेंट क्या किया, जैसे केजरीवाल साहब खुद तनख्वाह दे रहे हैं तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो ये धूर्त लोग हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है। और मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई अपना आपका वोट बहुत कीमती है, ये आपको धूर्त तरीके से बेवकूफ़ बना के आपका वोट लेने का काम करते हैं ताकि अपनी सरकारें बना सकें और फिर आपके खिलाफ काम कर सकें। अब बताइए राजेंद्र गौतम साहब की क्या गलती थी? 22 प्रतिज्ञाएं वो अपने उसमें ले रही हैं अपने धर्म के हिसाब से। मेरा धर्म कहता है एक अल्लाह, मैं किसी और धर्म को नहीं मान सकता, मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता। अब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो क्या आप मेरा भी इस्तीफा ले लोगे इस बात पर? तो उनका जो धर्म है, धर्म को मानने के सबका अधिकार है ना। आर्टिकल 25 तो ये तो कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 कह रहा है कि साहब धर्म का अधिकार सबका है, और आप गौतम साहब को निकाल देते हो पार्टी से या उनसे इस्तीफा ले लेते हो, तो आपने ये तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो तो आपने ख़त्म कर दिया ना। तो बेसिकली संविधान के कातिल तो आप हो गए। वकील साहब, जो संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ था उसको लेकर देश भर में आंदोलन जी, लेकिन ना अभी तक अमित शाह जी ने माफी मांगी ना इस्तीफा दिया, उसको कैसे देखें? देखिए, एक अमित शाह जी ने चूंकि माफ़ी नहीं मांगी है तो ये तय है कि उनके बहुत बुरे दिन आने जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं उनके बुरे दिन। हमने तमाम देश भर के अंदर प्रोटेस्ट देखे, आंदोलन देखे, हमने वो भी चित्र देखे कि उनके चित्र पर लोग पेशाब कर रहे हैं, हमने उनकी प्रतिमाओं को जलते हुए भी देखा। तो तमाम तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये देश जो है ना, ये देश अम्बेडकरवादी देश है। बेसिकली अम्बेडकर साहब का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो। मैं मुसलमान हूँ, मैं ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई हिंदू है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी इंसानियत की बात करने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब अमित शाह जी ने बेइज्जती की है, इंटेंशनली बेइज्जती की है, 6 बार उस वर्ड को लिया है, 5000 साल पुराने युग में आप ले जाना चाहते हो, तो आपने जब अपमान किया है तो ये मैं आपको एक बात और बता दूं, खाली माफ़ी से भी काम नहीं चलने वाला है। उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, उनको सत्ता से दूर होना चाहिए। फैशन हो गया है देश में, तभी तो बता रहा हूँ, 6 बार उन्होंने एक अल्फाज को लेकर के ये जो उन्होंने बदतमीजी की, जो अपमान किया, इसकी सज़ा सिर्फ ये नहीं है कि माफ़ी मांगे, उनको तो मंत्री पद से इस्तीफा उनका होना चाहिए, उनको निकाला जाना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के लोग, हालांकि पूरी पार्टी की वही मानसिकता है, ये उजागर चीज़ हो गई। अगर कांग्रेस इतना नाम भगवान का लेती तो स्वर्ग मिल जाता। सर, उनकी दरअसल बात कांग्रेस के लिए नहीं है, बात उनकी ये है कि जो भी अम्बेडकरवादी हैं, ये मैसेज उनको वो देना चाहते थे कि साहब आप जो अम्बेडकर साहब करते रहते हो, 6 बार ये बात कहने का, उन्होंने तो खैर साहब नहीं कहा, ये आप इतना नाम भगवान कर लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो भाई ले लो ना आप स्वर्ग, आपको किसने मना किया स्वर्ग लेने के लिए? यहाँ तो अम्बेडकर साहब ने स्वर्ग दिया इस धरती पर, तो पूरे दलित समाज को या पूरे पिछड़े समाज को या दबे कुचले समाज को, इसमें तमाम मजहब के लोग हैं। तो ये मरने के बाद क्या होगा उसके बाद किसी को पता नहीं है ना, अपना अपना सबका धर्म का हिसाब किताब है। लेकिन दुनिया के अंदर तो हम देख रहे हैं ना कि जिन लोगों पर अत्याचार हुए, जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, स्कूल कॉलेज में जाने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में तो आज तक भी अधिकार नहीं है, घोड़ी पे बैठने का तो आज भी अधिकार नहीं है, उन लोगों को जब सारे अधिकार मिले, चिंता इस बात की है कि ये दरअसल इंसान को इंसान नहीं समझते। ये जिस स्मृति को फॉलो करती है, मनुस्मृति जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक शूद्र में, एक पर्टिकुलर समाज को शूद्र में मान लिया गया और उनका कोई हक ही नहीं है। तो इनको दिक्कत वहाँ पर है कि इनको हक कैसे मिल गए, इनको तो फिर वापस उसी युग में धक्के लिए साहब। तो ये दरअसल इन साजिशों को समझने की ज़रूरत है कि ये आपको उसी युग में ले जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई हक आपके पास नहीं थे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी अम्बेडकरवादी हैं देश में, एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, तो क्या वजह रही है? क्या डरे हुए हैं अम्बेडकरवादी? देखिए, आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस आंदोलन को दबाने में, उसको जब नहीं दिखाएंगे तो आंदोलन दब जाएगा। ऐसा होता है कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी आंदोलन को दिखाना शुरू करती है तो हिट होता है। जब उन्होंने ये कर देना कि सब दिखाने नहीं है हमने, तो क्या उसको कर लोगे आप? हमने जंतर मंतर पर 3 बार वहाँ पर, एक बार उसके मनुस्मृति जलाने का काम वहाँ पर हुआ,
एक बार वहाँ पर अमित शाह के हमने प्रतिमा जलाने का काम वहाँ पर किया, बता नहीं कौन सी उसने दिखाया नेशनल मीडिया ने। इस तरह के पूरे देश भर के आंदोलन हुए, तमाम सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन आंदोलनों को दबाने के लिए इन्होंने पूरी अपनी सरकारी मशीनरी लगा दी। क्या करते हैं, परमिशन नहीं है साहब, हमारे किसी चीज़ के लिए परमिशन नहीं है, दूसरे लोग नहीं, सारी परमिशन से। तो अब यहाँ पर जो सिस्टम है कि साहब पहले परमिशन लेके आइए तब आप कुछ करेंगे, परमिशन आप देंगे नहीं तो फिर कहाँ से वो चीज़ें होंगी। तो इन सबको आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से, चूँकि तमाम संस्थाओं को गुलाम बनाया हुआ है, वो तमाम जब संस्थाएं गुलाम बन गई तो देश को गुलाम बनने में कितनी देर लग रही है। केजरीवाल और बीजेपी को अलग अलग करके देखा जाए या दोनों एक ही हैं? ये सर दोनों में कंपटीशन में कि कौन ज़्यादा बड़ा है, अच्छा, दोनों में कंपटीशन है, बीजेपी में और केजरीवाल में, कि कौन ज़्यादा बड़ा धूर्त है। दोनों का काम वही है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, किसी भी तरह सत्ता हासिल करना। आपके भक्त हैं दोनों, तो यही कहते हैं भाई एक का तो चरित्र अभी सामने आ गया, पार्लियामेंट के अंदर खुल के सामने आ गया। उनके बहुत सारे एमपीओ ने इलेक्शन से पहले कहा था हम संविधान बदल देंगे, इलेक्शन के बाद भी कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान को संविधान नहीं मानने को तैयार नहीं है, तो उनका चरित्र खुला हुआ है। दूसरे जो केजरीवाल साहब हैं, इनका भी चित्र सबके सामने है। अब लोग अगर गुमराह हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि भाई इतने सीधे भी मत बनो कि कोई आके तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारा बेवकूफ़ बना के जा रहा, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। लोगों से भी हमारा आग्रह है, कुछ ना कुछ गलतियां हम लोगों के पार्ट पे भी हैं कि शायद इस आंदोलन को या इन चीज़ों को हम ज़्यादा लोगों के पास तक नहीं पहुंचा पाते या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कुछ गलतियां हमारे जो मीडिया में बंधु हैं, जो हमारे भाई हैं, आप जैसे भाई हैं हमारे, ठीक है, उनकी भी मैं कुछ ना कुछ गलतियां मानता हूँ। वो ये मानता हूँ कि सब इन चीज़ों को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पहुँचाएँगे तो लोगों के पास ज़्यादा पहुँचेंगी। यहीं पर एक चीज़ और आ जाती है निकल के कि अभी आपने देखा होगा कि तमाम जो सोशल मीडिया में जो चैनल्स चलती हैं, यूट्यूब चैनल्स चलती हैं, इन सब की रीच कम कर दी गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मेन स्ट्रीम में आप दिखाई नहीं दोगे, सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स हैं उनकी रीच आप कम कर दोगे, तो आप यानी मैसेज को लोगों के पास तक ज़्यादा जाने नहीं देना चाहते हो, ना आप जाने देते हो। तो ये गुलामी की तरफ बढ़ाने की चीज़ें हैं।